किरदार स्टडी में आपका स्वागत है। आनंद परम की कविता है, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल में भी जल निकलेगा। इस चैनल पर हम किरदार की दुनिया और उसके बनने के प्रोसेस को जानते हैं। आज जिस किरदार को हम जानने की कोशिश करेंगे उस किरदार का नाम है लाज़्लो तोथ। इस किरदार को निभाया है एड्रियन ब्रोडी ने और फिल्म का नाम है द ब्रूटलिस्ट। ये एक एपिक पीरियड ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है ब्रैडी कॉर्बेट ने। एड्रियन को इस किरदार के लिए इस साल का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और उन्होंने इस किरदार को बहुत ही अच्छे से निभाया है। इससे पहले उन्हें द पियानिस्ट के लिए भी ऑस्कर मिल चुका है और उन्होंने कुछ बढ़िया किरदार गढ़ा है, जिसमें द दार्जिलिंग लिमिटेड, मिडनाइट इन पेरिस, द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल, द फ्रेंच डिस्पैच, ब्लॉन्ड और पिकी ब्लाइंडर्स शामिल हैं। आप इनके काम को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं और इनमें से कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। लाज़्लो तोथ ब्रूटलिज्म का बहुत ही बढ़िया आर्ट अटैक है। दोस्तों, ब्रूटलिज्म क्या होता है उसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फेमस आर्ट अटैक, समय के थपेड़ों से पहले जीने के लिए और बाद में अपने कला के लिए कुछ भी करता है। लाज़्लो कुछ ऐसा ही है। इस किरदार में हम उसी को जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी किरदार को निभाने के लिए कुछ अहम सवाल होते हैं जिसे हम 5W कहते हैं। जैसे ये किरदार कौन है, किरदार किस समय में है, इस समय की सार्थकता या रेलेवेंसी क्या है, किरदार कहाँ और किस जगह पर है, जहाँ है वहाँ क्यों है, किरदार के आसपास क्या है, किरदार के बीते जिंदगी में क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है और इस समय क्या हो रहा है, किरदार के संबंध कैसे हैं लोगों से, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति या किसी इवेंट के प्रति, किरदार चाहता क्या है अभी और पूरे समय में, किरदार के रास्ते में क्या है और वो क्या कर सकता है उसको पाने के लिए। इन्हीं सवालों की मदद से हम लाज़्लो को जानने की कोशिश करेंगे। लाज़्लो कौन है? हंगेरियन जूइश है और वो हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर भी है। दोस्तों, जूस के साथ क्या हुआ था हम सभी जानते हैं। लाज़्लो अपनी नई दुनिया बनाने अमेरिका आता है। उसके साथ जो हो रहा है असल में वो क्रूरता है, लेकिन वो इतना सह चुका है कि वो इस बात से खुश है कि वो जिंदा है और खुली हवा में सांस ले रहा है और कुछ काम कर रहा है। वो हॉलोकॉस्ट से निकल चुका है और अब अपनी नई दुनिया शुरू कर रहा है। उसने बहुत अच्छा काम किया है। वो हंगरी का सबसे प्रसिद्ध और सबसे काबिल आर्किटेक्ट है, लेकिन वो अब अमेरिका में है और इमिग्रेंट है। उसके पास अमेरिकन ड्रीम है। वहां उसका एक कजन रहता है जो उसे अपने पास रख लेता है, जिसकी फर्नीचर की दुकान है, और वो उसे कहता है कि उसे डिजाइन तो बनाना आता ही है और वो उसके लिए फर्नीचर डिजाइन करे। वो उसमें खुश हो जाता है और वहीं एक सर्विस बाथरूम और एक छोटे से कमरे में उसे रहने को मिल जाता है और वो वहां काम करने लगता है। लेकिन उसके कजन की बीबी उसे वहां नहीं होने देना चाहती और उसे एक मौका मिल जाता है जहां वो एक प्रोजेक्ट में हुए नुकसान का जिम्मेदार लाज़्लो को बताकर उसे निकाल देती है। अब लाज़्लो अमेरिका में बिल्कुल अकेला है और इसी बीच वो हीरोइन का आदी भी हो चुका है। उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, ना ही कुछ और। वो दिहाड़ीदार मजदूर बन गया है। उसे पता नहीं कि उसके लाइफ में क्या होगा या किसी दिन वो ओवरडोज की वजह से मर जाएगा। अमेरिका आते ही उसके कजन ने उसे बताया था कि उसकी बीवी और उसकी भांजी जिंदा है और वो यूरोप में फंसे हुए हैं। वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। लाज़्लो अपनी लाचारी से डील कर चुका है और वो अपने अंदर के कलाकार को भूल चुका है। तभी वो क्लाइंट उसके पास आता है जिसकी वजह से उसे काम से निकाला गया था और वो उसे कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसने क्या डिजाइन बनाया था, लेकिन अब उसे पता है कि ये कितना अच्छा है और वो चाहता है कि लाज़्लो के साथ काम करे। वो आदमी लाज़्लो के डिजाइन किए हुए कुछ फेमस बिल्डिंग्स के फोटोज भी दिखाता है। वो फोटोज देखकर लाज़्लो अंदर से टूट जाता है। इस फिल्म में सबसे अच्छा सीन मुझे यही लगा। दरअसल उस समय वो फोटो नहीं देख रहा है, वो अपनी जी हुई जिंदगी देख रहा है जहां सब कुछ था और सबसे ऊपर उसके कला का सम्मान। वहां वो आदमी उसे कहता है कि वो उसके साथ काम करे और एक बिल्डिंग डिजाइन करे और लाज़्लो जी जान लगा देता है। असल में लाज़्लो हमेशा से इसी इंतजार में रहता है कि कोई उसे समझे और अब उसे वो मौका मिल चुका है। वो शब्दों में माहिर नहीं है, उसकी डिजाइन की हुई बिल्डिंग ही उसका जवाब है और खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका है। उसे और कुछ नहीं आता। उसका पूरा अतीत उसके सामने मिट चुका है और प्रेजेंट
बिल्कुल अस्थिर है और भविष्य का तो किसी को पता ही नहीं। वो जो काम करने जाता है उसमें ही बाधा आ जाती है, लेकिन वो अपने काम में बहुत अच्छा है और अपने कला से बहुत प्यार करता है। वो अपनी बीवी और भांजी से भी बहुत प्यार करता है और उन दोनों के अलावा उसका कोई है भी नहीं। उसकी भांजी और उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वो अपने क्रिएशन के लिए जिंदा रहता है। वो इंप्रेशन चाहता है खुद का और अपने बिताए जिंदगी का। इस पूरे समय में कभी वॉर, कभी माइग्रेशन, कभी नशा, कभी पर्सनल रिलेशन, तो कभी क्लाइंट और कभी उसकी जिद उसके रास्ते में है। और इन सब को वो बस कला के प्रति अपने प्यार से ही पा सकता है और वो पाता है। किरदार जानने का ये सफर कैसा रहा जरूर बताइएगा। आप इस चैनल को देखते रहें और अपना प्यार दें। हौसला अफजाई के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत प्यार। नमस्कार। धन्यवाद।